वीरांगना फूलन देवी के जन्मदिन के अवसर पर अंबिका मैरिज हॉल में विशाल वंचित अति पिछड़ा सामान्य विस्तार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हम आपको बताते चले कि अंबिका मैरिज हॉल निकट सदर कोतवाली गोरखपुर में अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के तत्वाधान में विभिन्न गुटों में बंटकर अलग अलग अपनी ऊर्जा ह्रास करते चले आ रहे वंचित अति पिछड़ों का विशाल सामान्य एवं विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ गरीब कमजोरों के संघर्षों की प्रेरणा स्रोत वीरांगना फूलन देवी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित कर संक्षिप्त जीवनी पर प्रकाश डालते हुए किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय निषाद एकता पार्टी के संस्थापक सदस्य आला प्रसाद निषाद एवं संचालन वरिष्ठ समाज सेवी भी रामानंद वर्मा ने किया एवं मुख्य वक्ता के रूप में अनिल कुमार प्रजापति मुक्त राष्ट्रीय संयोजक अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान व अतिथि इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न गुटों के सभी गणमान्य वक्ताओं द्वारा बारी बारी से शिल्पकार, मझवार, तुरहा, तरमाली, धनगर, दुसाध, गोंड आदि समूह की वंचित जातियां उपजातियों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अपना अपना तर्क रखा एवं मुख्य वक्ता अनिल कुमार प्रजापति ने कहा कि हमारे पतन का असली कारण आपसी भी विघटन है और वर्ग एकीकरण की समाजोत्थान संभव नहीं। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजेश कुमार प्रजापति, मनोहर निषाद प्रधान बाघागढ़ा, एकल प्रधान विनोद कुमार निषाद, योगेंद्र प्रसाद शिल्पकार, राजकमल राजभर, राम प्रीति राजभर, सुरेश राजभर, राजेश कुमार राजभर, राम भरोसा राजभर, भीम प्रसाद मल्ला, बीडीसी सदस्य शंभुनाथ प्रजापति, बेचन प्रसाद प्रजापति, डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति, पृथ्वीनाथ प्रजापति, बालकम महाराज, सत्यानंद प्रजापति, वरिष्ठ समाज सेवी बाकी निषाद, बहादुर निषाद, डी पूर्व सांसद प्रतिनिधि राम नारायण प्रजापति, केशव प्रसाद प्रजापति, रामदीन प्रजापति, सत्यम सनी बेक निषाद, गोल्लू निषाद, बीडीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राजभर, एडवोकेट विकास प्रजापति, शैलेंद्र प्रजापति, राम प्रवेश साहनी, मलाई राजभर, मुंशी प्रसाद राजभर, गोवारी प्रसाद भारद्वाज, राजू निषाद प्रधान, पैनपुर राम भवन निषाद, पार्षद रमेश निषाद प्रधान, खिरवानिया पन्नीलाल निषाद प्रधान, डोमार घाट रामस्वरूप निषाद प्रधान, परसौनी भागीरथी निषाद, अमन प्रजापति, चौधरी मंडल प्रजापति, बबलू प्रजापति, सुनील कुमार प्रजापति, रामप्रत राजभर, रामनवमी प्रजापति, बैजनाथ कश्यप, सुरेश प्रजापति, पृथ्वीनाथ प्रजापति, बाबा बालक दास महाराज, डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति, सत्यानंद प्रजापति, राम प्रकाश प्रजापति, दिनेश चंद्र प्रजापति, दिलीप कुमार प्रजापति रहे उपस्थित। मीडिया से बात करते हुए श्रवण कुमार निषाद ने बताया, सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल सहित आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करके अति पिछड़े शोषित वंचित समाज की आवाज़ को पटल पर रखने का काम किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम के संबंध में, क्योंकि आज एक ऐसा 10 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन वीरांगना फूलन देवी जी का जन्म हुआ था। उस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम इस नाते रखा गया कि वीरांगना फूलन देवी जी के साथ में 11 साल की अवस्था से ही उनके साथ शोषण होता गया और वो अत्यंत शोषण का शिकार होती रही। वंचित समाज में पैदा होने का नतीजा ये वो शोषण का शिकार होती रही। आज भी उनका समाज अति पिछड़ा एक समाज जो है, शोषित वंचित समाज आज भी अपने अधिकारों से दूर है और इनके अधिकारों पर सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने डाका डाल रखा है और लगातार हमारे जैसे लोग आरक्षण के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। विभिन्न गुटों में बंटकर लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिला। आज वीरांगना फूलन देवी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने अति पिछड़े समाज के लोगों को एकजुट करने का आह्वान के साथ ये कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग वोट कब तक सिर्फ वोट के लिए पैदा हुए हैं। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को
पूर्ण बहुमत की सरकार दिया और इस आशय से दिया कि माननीय योगी जी यही संसद में हमेशा उठाया करते थे कि हमारा मतलब आरक्षण निषादों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बल्कि उनकी खुद की सरकार होने के बाद में हमारा एक लाइन का आदेश नहीं हो पा रहा है। हमको आरक्षण तो 1950 से ही मिला हुआ संवैधानिक सूची में हम सूचीबद्ध हैं, लेकिन हमें प्रमाण पत्र किन्हीं कारणों से हमारा रोका गया है और प्रमाण पत्र की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारे जैसे तमाम साथी जो राजनीतिकरण मुद्दे, आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिकरण कर देते हैं, तो मैं एक लाइन का आवेदन आग्रह आप लोगों के चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, हमारी लड़ाई प्रमाण पत्र से है। आरक्षण की लड़ाई नहीं, आरक्षण ऑलरेडी हमको प्राप्त हुआ है लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आपने हमारे बड़े भाई अनिल जी ने कहा है कि आरक्षण में हम लोग आरक्षित वर्ग से पिछड़ी जाति से हम लोगों को 2016 के सरकार ने आउट कर दिया है। अब हम इस समय न पिछड़ी जाति में हैं न अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हम लोगों को प्राप्त हो पा रहा है, तो हम लोग त्रिशंकु बने हुए हैं। तो गलत तरीके से हमको पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। तो मेरा मोटो ये है कि वीरांगना फूलन देवी जी जो संघर्षों की देवी थी और उन्हें डाकू घोषित कर दिया गया, उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया, जबकि मैं मान रहा हूं कि आज भी शासन सत्ता अगर अति पिछड़े समाज के लोगों का हक अधिकार देने के मूड में रहती तो शायद मुझे भी आज संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होती, क्योंकि उसी संघर्ष की देन है कि वीरांगना फूलन देवी जी को अगर न्याय मिला होता, शासन प्रशासन से अगर न्याय मिला होता तो शायद उन्हें हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी होती। इस नाते मैं कहना चाहता हूं हम लोग भी उन्हीं के वंशज हैं और अति पिछड़े समाज के लोग आज भी अपने अधिकारों से उपेक्षित हैं, वंचित हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक हमारे मुद्दे को राजनीतिकरण न किया जाए और राजनीति का प्रोपोगंडा न फैलाया जाए। हमारा एक लाइन का आदेश करने की जरूरत है, सिर्फ हमको प्रमाण पत्र चाहिए, न कि हमको आरक्षण हमको मिला हुआ है। प्रमाण पत्र किन्हीं कारणों से हमारा रोका गया है, नहीं जारी हो रहा, इसके वजह से हम लोग जो है आंदोलनरत हैं। तो इस नाते मैं सरकार से चाहूंगा कि हमारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक लाइन का आदेश हो जाए, जिससे सारे जिलाधिकारी सहित तहसीलदार गण हमारे समाज के लोगों को प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दें। इस नाते मैं अपने लोगों के बीच में इसी उद्देश्य को लेकर, इसी संदेश को लेकर मैं ये अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान चलाया जा रहा है और इसमें समन्वय स्थापित करके अगर सरकारें हमारी बात को नहीं सुनती है, हमारे बीच से ही नेता जाते हैं और उसी मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर ही जाते हैं, लेकिन सत्ता की मलाई पाने के बाद आरक्षण का मुद्दा भूल जाते हैं, तो मैं इस नाते एकीकरण का अभियान चलाया हूं। ये समाज एकजुट हो जाएगा तो अपने हक अधिकारों के प्रति स्वयं लड़ाई लड़ेगा और अगर सरकारें नहीं सुनेगी तो उसके लिए हम लोग जो है कोई न कोई विकल्प अलग तैयार करेंगे। क्या है इसके संदर्भ में सरकार कुछ कहना चाहेंगे? आज 10 अगस्त को हम गरीब कमजोरों के संघर्षों की प्रेरणा स्रोत वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन है। इस पावन अवसर पर अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान द्वारा जो विभिन्न गुटों में बटे वंचित अति पिछड़ों के समन्वय को लेकर के जन जागरण कर चलवाया जा रहा है, कार्यक्रम जगह जगह करवाए जा रहे हैं। उस क्रम में आज बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर ये समन्वय का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का आशय जो वंचित अति पिछड़े उपेक्षित समाज के अलग अलग सामाजिक संगठनों एवं विभिन्न राजनैतिक पार्टियों में बंट करके अपनी ऊर्जा का ह्रास करते चले आ रहे हैं और समाज के निचले पायदान की समस्या, उनकी पीड़ा, उनके वाजिब मुद्दे
ये सब के सब ठंडे बस्ते में चले जा रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर के समन्वय आपस में कैसे बनाया जा सकता है, चाहे वो निषाद समाज हो, प्रजापति समाज हो, राजभर समाज हो, गौड़ समाज हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इत्यादि जो पिछड़ी जातियां हैं आपसी विघटन का शिकार होकर के जीर्ण शीर्ण होती जा रही हैं, इनके बीच में समन्वय कैसे बनाया जा सकता है, उसी आशय और उद्देश्य से आज का यह समन्वय कार्यक्रम रखा गया है। आज इस कार्यक्रम में तमाम अति पिछड़े समाज के जो उत्कृष्ट लोग हैं, जो एकीकरण को तरजीह देने की सोच रख रहे हैं, ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया गया है ताकि समन्वय के दिशा में अगला कार्यक्रम हम डिसाइड कर सके सर्वसम्मत से, और कि इस प्रयोजन को, इस मामले को हाईटेक रूप से आगे बढ़ाया जा सके। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है सभी को नहीं लेकर के चल रही है पिछड़े जातियों को? भारतीय जनता पार्टी को गरीब कमजोर आम जनमानस ने बदलाव के लिए वोट किया था। पूर्ण बहुमत की सरकार जो दिया था केंद्र और राज्य में, लोगों को ये लगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। हम लोग भी जो है आरक्षण के मुद्दे पर, संख्यानुपातिक भागीदारी के मुद्दे पर, आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर हमारा पूरा एक गरीब कमजोर तबका भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। लेकिन उन्होंने हमारे वोटों के बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित किया, लेकिन आरक्षण रातों रात सवर्ण आरक्षण लागू किया गया, जबकि ये वंचित पिछड़ों में जो शिल्पकार, मझवार, तुरैया, तरमाली की वंचित उपजातियां हैं, इनको आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति संविधान 1950 से मिलना चाहिए था, लेकिन षड्यंत्रकारी तरीके से हमें पिछड़ी सूची में ढकेल दिया गया और वहां से जो मजबूत, सक्षम, समर्थवान लोग हैं वो उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और हमारे लोगों को न इधर का रखा गया है न उधर का रखा गया है। जबकि वास्तविकता को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को इन जातियों को पिछड़ी सूची से भी बाहर कर दिया है। उसके बाद भी पता नहीं किस आधार पर संबंधित तहसीलों के तहसीलदार पिछड़ी प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं, जो दंडनीय अपराध है। इस नाते हमें अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने की लड़ाई आर पार की लड़नी है। क्या लग रहा है निषाद जी अपने आप को निषाद लोगों का नेता मानते हैं, वो भाजपा के साथ हैं, आप लोगों का क्या? देखिए, संजय निषाद जी का, ओम प्रकाश जी का, धर्मवीर प्रजापति जी का वो अपना अलग इशू है। वो है तो हमारे समाज के, हम इन मंचों के माध्यम से उनकी अवहेलना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आरक्षण के मुद्दे पर, विषमता के मुद्दे पर, आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर, गरीब कमजोरों के जीवन स्तर को उठाने के मुद्दे पर प्रकाश में आए हो, तो जिस मुद्दे पर आपको जनता ने या समाज ने प्रकाश में लाया है, उस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ आपको उठा करके न्याय दिलाना चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये समाज है, समाज समय समय पर सबको आईना दिखाता रहता है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन अपने सभी नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि तलवार चाट करके राजनीति करने से बेहतर है कि अपने समकक्षता में समकक्षी एकीकरण पर बल दो और स्वयं सत्ता की राजनीति करो, मुख्यमंत्री बनो और समाज की समस्याओं का निस्तारण करो।